अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बिटकॉइन के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और यहाँ पे क्या लगता है हमें, क्योंकि एक ट्विटर पे एक इमेज वायरल हो रही है जो कि आप देख सकते हैं बीटीसी का एक चार्ट है जिसके अंदर मैकडी के अंदर में दिखाया जा रहा है कि जब वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट पंप होना शुरू हो जाती है। और क्या ये बेयर मार्केट का जो है एक बॉटम है, इस चीज़ को भी मैं कवर करने वाला हूँ। और सेकंड, हम लोगों ने कल की वीडियो के अंदर आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन आपने लॉन्ग लेनी है तो आप ले लें, या अगर कोई पोजीशन चल रही है तो आप उसको चलने दें, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस है वो 19,800 के नीचे आ जाना चाहिए। अगर 19,800 के नीचे अगर मार्केट आती है, क्योंकि कैंडल जब नीचे गई थी तो मैंने कहा था भी सिर्फ कैंडल नीचे गई, उसने क्लोज नहीं किया, तो जब तक क्लोज नहीं होगा हम अपनी किसी भी पोजीशन को यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। और डिस्कॉर्ड पे हमने इसी का सिग्नल दिया हुआ था आप लोगों को कि यहाँ पे मार्केट चल रही है, इसके मैंने कहा था कि बाय करो $20,000 वाले एरिया के अंदर बाय जोन में। और उसकी मैंने टीपी दी थी 20,450 और 20,600, तो मतलब 2 टीपीज तो हमारी इसमें से अचीव हो गई हैं। बाकी एक 20,800 वाला एरिया रहता है जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और कौन सा एरिया बीटीसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अगर अब आपने एंट्री इस पॉइंट पर मिस कर दिए तो वो कौन सा एरिया है कि 20,600 के बाद मतलब अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो वो कौन सा एरिया है और उसके पास क्या क्या कंफर्मेशन है हमारे पास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी की शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के बारे में कि यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में बीटीसी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, जहाँ पे वॉल्यूम भी हमारे पास है। सुपर ट्रेंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड चेंज की भी सपोर्ट है। मतलब जब ये रेड को फ्लिप करता है ना तो ये ऐसा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ये ट्रेंड बताता है। तो इस वक्त हम एक अप ट्रेंड में ही है, तो ये ग्रीन है ऑब्वियसली। तो ग्रीन जब तक ये सपोर्ट है यहाँ पर, ये बता रहा है कि एक एवरेज लोगों का पैसा जो है वो इस पॉइंट पर है, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लोगों के वॉल्यूम की और बाइंग पे बताता है कि बाय ऑर्डर किस तरफ है ज़्यादातर। ये एग्जैक्टली वर्किंग लाइक अ वॉल्यूम एग्जीनेशन, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, तो ये 3 ट्रेंड लाइन्स मिलकर एक अच्छा एरिया दे रही थी यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो कल यहाँ पे मार्केट नीचे तो गई थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती है तो मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। और अभी आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन है या आपने अभी शॉर्ट आपने नहीं करना है, शॉर्ट आपने जब भी करना है 19,800 के बाद करना है, और आपने स्टॉप लॉस भी 19,800 पे 19,800 के नीचे जो है वो लगा देना है, ठीक है। मैंने इवन के डिस्कॉर्ड में भी ये कहा है कि $19,800 के नीचे आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें 18,900 वाली सपोर्ट से नीचे, ठीक है। सो ये हमारा एक था प्रॉफिट जो हमने अचीव किया। अब जिनसे मिस हुआ वो यहाँ पे क्या करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे नाम के स्कैमर्स बहुत ज़्यादा अब तक ये $600 से $700 का स्कैम कर चुके हैं लोगों के साथ। देखें, आपने अपना पैसा किसी को भी नहीं देना। डिस्कॉर्ड पे मेरे नाम के फेक अकाउंट से, ठीक है, आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें मार्केट अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे कॉल्स भी देते हैं, सिग्नल्स भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। तो डिस्कॉर्ड पे क्या होता है, मेरे नाम के फेक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे नाम के फेक अकाउंट्स हैं। इवन उन्होंने जो मैंने कोर्सेज अपलोड किए हुए ना टेक्निकल एनालिसिस के, वो उन्होंने उठा के अपनी इस पर डाले हुए और सेम उसी तरीके से अलाइनमेंट में रखे हुए हैं। सारे फेक के फॉलोअर्स भी बिल्कुल मेरे जितने हैं। यूट्यूब चैनल है मेरे नाम के फेक जो आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सारे के सारे फेक हैं। एक चीज़ याद रखना, मैं या मेरा कोई टीम मेंबर आपको ना कभी फॉलो करेगा इंस्टाग्राम पे, ना आपको डिस्कॉर्ड पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और हम आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे आपको मैसेज, ठीक है। जो आपको मेरे नाम से पहले मैसेज कर रहा है, हेलो आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, वो सारे के सारे स्कैमर है। आपने अपना पैसा किसी को नहीं देना। अगर आपने प्रीमियम लेना है तो प्रीमियम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। हम सिर्फ व्हाट्सएप पर डील करते हैं, हम डिस्कॉर्ड पर डील नहीं करते, ठीक है। सो बच के रहो, आप स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये एक आप लोगों के लिए बता दूं, मैं लंबी नहीं कर रहा, वरना लोग कहते हैं कि सर आप बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ताकि लोग अपना पैसे खो ना दें, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो इसकी उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं ज़माना ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे वापस से एक बिटकॉइन की तरफ। तो अब यहाँ पे कौन सा एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा मैंने वनडे के चार्ट में आप लोगों से एक बात की थी कि वनडे के चार्ट में हमारे पास एक 100 मूविंग एवरेज है। अगर मैंने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, और फिलहाल मैं यहाँ पे अपना जो एक मूविंग एवरेज उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इस वक्त के लिए बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बीटीसी जो है हमारे पास हिज 100 वाली मूविंग एवरेज को एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाता है। मतलब 100 मूविंग एवरेज एज अ बेयर मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही होती है, ठीक है। लाइक जब से हम इसके नीचे गए, इसके बाद से हम इसके नीचे लॉक होकर, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी जा रही है। यहाँ पे इसने हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी। जब भी देखो हायर लगे, रेजिस्टेंस हमेशा 100 मूविंग एवरेज से मिली। और अभी भी बीटीसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई हार्ड कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। और यहाँ से इसने अच्छी खासी सपोर्ट्स भी ले रहा है। अगर आप लास्ट बात करो, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास एक बॉटम लगा था जब सितंबर में एल सल्वाडोर ने, आज से 1 साल पुरानी बात है, 25 सितंबर की, जब एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कुछ कहा था कि बिटकॉइन को हम करेंसी बना रहे अपनी, तब भी यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था। और अच्छा खासा जब बुल मार्केट होती है ना तब हम इससे सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। लाइक देखो बेयर मार्केट में हम इसके नीचे लॉक हो जाते हैं, और जब बुल मार्केट आती है हम इसके ऊपर चले जाते हैं। लाइक यहाँ पे 2019 का एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो यहाँ पे हमारे पास कोविड का जब क्रैश आया था, हम इसके
नीचे चले गए थे, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर आए 100 मूविंग एवरेज को हमने फ्लिप किया, हमने इसको सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो सपोर्ट बना बना के हम इससे पंप होने लग गए। तो बुल मार्केट में ये एज अ सपोर्ट काम करती है और बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसने सपोर्ट दिया, लेकिन जब हम इसके नीचे चले गए तो मार्केट हमारे पास 12 मई से लेके 1 जुलाई तक, मतलब मई जून जुलाई, मतलब 3-4 महीने के लिए मार्केट बेयर रन में चले गई। लेकिन जैसे इसको फ्लिप किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और मार्केट अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। अब हम इसके नीचे चले गए, यहाँ पे एक फेक आउट हुआ, लेकिन वो वापस मार्केट नीचे आ गया, फिर हम ऐसा रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं और अभी मार्केट इस वक्त अपनी क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया, ऊपर से हमारे पास ये जो एरिया है ये ऑलरेडी वैसे भी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर रहता है, तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फॉर द बिटकॉइन ड्यू टू द 100 मूविंग एवरेज, सबसे बड़ी चीज़। एंड यहाँ पे हमारे पास जो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट एक बुरा रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपने एंट्री मिस कर दी, अगर आपने एंट्री मिस कर दी है तो अब आप वेट करोगे इस वाले एरिया के फ्लिप होने का। जैसे ये एरिया हमारे पास फ्लिप होता है, क्योंकि देखो हमारे पास जो एक चार्ट जो मैंने आपको दिखाया ये वाला, उसकी पॉसिबिलिटीज़ किस रीज़न में होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे ही ये रेजिस्टेंस फ्लिप हो, इसके बाद वो रिटेस्ट करे, ठीक है। रिटेस्ट करे, आपने एंट्री, रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा पंप लेना स्टार्ट करे ना, आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। मतलब क्या, वापस समझा देता हूँ। $21,000 को यहाँ पे, वैसे तो 20,800 है, लेकिन हम 21 थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन होता है, कभी भी रेजिस्टेंस एक एरिया नहीं होता है। 21,800 रेजिस्टेंस, 21,800 से लेके 20,800 से लेके $21,000 वाला एरिया है, वो पूरा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस बीच हमें कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकती है, ये 20,900 भी मिल सकती है, 20,950 से भी मिल सकती है। तो हम वेट करेंगे, बेहतर है कि हम अच्छी कंफर्मेशन का वेट करें। यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद ये क्या करें, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से जब 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग आप देख लो, ठीक है, और एरिया अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। अगर आप 100 मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आपसे कहूँगा रिकमेंडेड जो है वो 1 डे का आप जो है वो क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है। तो अभी की यहाँ पे ये सिचुएशन है कि मार्केट एक तो सैटरडे संडे आ रहा है, ठीक है, उसमें मार्केट में स्टॉक मार्केट क्लोज रहता है और वॉल्यूम वैसे ही कम रहता है और बीटीसी इस वक्त रेजिस्टेंस पर है। तो इसके लिए इस वक्त रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो आपके लिए जो एरिया है वो भी 19,800 से लेकर $20,100 वाला एरिया है फॉर द एंट्रीज। लेकिन अगर ये फ्लिप कर देता है, ठीक है, फ्लिप करके रेजिस्ट ब्रेकआउट और प्लस रिट्रेसमेंट हो जाती है सपोर्ट की, तब आपने एंट्री लेनी है। फिर आपके टारगेट्स ऊपर के होने चाहिए, जैसे 21,500, 22,800 और 24,500, ठीक है। ये एरियाज आपके जो है वो हो सकते हैं क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट होगा 100 मूविंग एवरेज, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट अप्रैल नहीं बल्कि हम यहाँ पे कहेंगे कि हम 4 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट ईयर 1 साल से हम फंसे हुए हैं जिसके नीचे, ठीक है। तो एक चीज़ का हो गया। अब हम चलते हैं हमारे इस वाले चार्ट की तरफ कि यहाँ पे हमें इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। देखो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर, एक क्रिप्टो रोवर, इन्फ्लुएंसर्स को वैसे मैं फॉलो करने से आप लोगों को सख्ती से मना करता हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लाइक जब मार्केट का एक बेयर रन के अंदर चल रही होती है तो ये बताता है कि मार्केट और गिरेगी और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये ऐसा इंडिकेटर काम करता है कि जब ये आपको बोलना कि मार्केट नीचे जाने वाली, तब समझो कि मार्केट 110% ऊपर जाएगी। अब जाके इसका ट्विटर अकाउंट आप खाली चेक करो और आप पूरे तरीके से देखना कि इसने जिस तरीके से बताया मार्केट हमेशा उसकी उल्टी गई, और कमेंट्स में भी लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन इसने ये चार्ट खाली इसने शेयर नहीं किया, ये काफ़ी ज़्यादा और लोगों ने भी शेयर किया। तो ये थोड़ा सा वैल्यूएबल चार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैकडी के अंदर जब भी इस तरीके से वॉल्यूम आने लग जाता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे बॉटम है और ये बिल्कुल ठीक चार्ट है। इसको मैं ठीक इसलिए भी कहूँगा क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी कितनी खराब है, लेकिन एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं, यूके की जीडीपी पूरी तरीके से तबाह हुई हुई है, हर तरफ बुरी न्यूज़ें आ रही हैं, लेकिन मार्केट अपनी सपोर्ट जो है उससे चिपका हुआ है। $19,800 से नीचे नहीं जा रहा जितनी भी। और एक बेयर बुल मार्केट की बॉटम की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब तक बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है पूरी दुनिया से, लेकिन मार्केट अब अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही है, मजीद नीचे जाना उसने छोड़ दिया है, तो इट मीन्स कि ये बॉटम है। और हाँ, इसको फॉलो करते हुए अब इसका सॉल्यूशन क्या, आप लोग फोमो करोगे। तो देखो मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये कहा है कि $13,000 एक एनालिसिस वे पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वहाँ तक हम जा सकते हैं अनटिल कोई अच्छे फंडामेंटल्स ना आ जाए। लेकिन जैसे कि अमेरिका बोल दे कि इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं हो रही तो हम बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं, तो बिटकॉइन यहाँ पे मिलेगा, फंडामेंटल्स अच्छे हो गए ना, वो अचानक से शूट करेगा और बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो अब जैसे यहाँ पे फंडामेंटल जैसे बुरा आ जाता है, अमेरिका बिटकॉइन के बारे में कुछ गलत कह देता है तो बिटकॉइन सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा और वो $13,000 पे आ भी जाएगा। तो 13,000 एक बॉटम है और एक मोस्ट रेटेड बॉटम है, ठीक है, जहाँ पे आपको आपकी एक बड़ी एंट्री होनी चाहिए, वो एक बॉटम एरिया है। तो लेकिन ये भी एक बॉटम हो सकता है ना, तो आपको या मुझे नहीं पता कि बॉटम क्या है, ठीक है, हम जस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने एनालिसिस से। तो अकॉर्डिंग टू द मी बॉटम 16,000 से 13,000 तक हो सकता है, लेकिन
बॉटम ये भी हो सकता है। तो अब आपको बोलोगे यार कंफ्यूज कर रहे हो, मैं एंट्री कहाँ पर लें? तो आपको नहीं पता ना कि बेयर मार्केट में बॉटम क्या होता है, आप पार्ट्स के अंदर बाइंग करते रहो। जैसे ये एरिया है, ये एरिया बुरा नहीं है यार, यहाँ पे अगर आप इसके अंदर वनडे का चार्ट, वीकली चार्ट अगर मैं आपको मंथली चार्ट खोल के दिखाता हूँ, तो ये एरिया एज अ बॉटम काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट 2017 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे 2017 के बुलेट की टॉप है, ये इस वक्त हमारे लिए बॉटम है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, जैसे ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, सेकंड एरिया ऑफ सपोर्ट है हमारे पास $13,000, और लास्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड है, वो है $7,000, जाके जाके जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट जो होगी ना सिचुएशन, तब पॉसिबल होगा। आपने क्या करना है, आपके पास पड़े में $1,000, आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पे $350 इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, इस पॉइंट पे जो एरिया है 19,000 से लेके 20,800 वाला एरिया, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। नीचे गिरे मार्केट, आपके पास बचे हुए ना $650, आपने $350 और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो ना, एक चीज़ आपने ₹1 की एक खरीदी है और एक चीज़ आपने ₹2 की एक खरीदी। पहले आपने एक चीज़ ₹2 पे थी तब एक खरीद ली, और अब चीज़ वो ₹1 पे तब आपने एक खरीद ली। तो आपकी जो एवरेज प्राइस निकलेगी वो $1.5 निकलेगी। तो जब वो वापस $2 पे आएगी तो 50% प्रॉफिट के अंदर हो गए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं DCA। तो आप एक्यूमुलेट करो, 350 यहाँ लगाओ, 350 यहाँ लगाओ, रिमेनिंग यहाँ लगाओ, तो आपकी बाइंग होगी 11,000 की। जब वो वापस ऊपर आएगा तो उस वक्त आप 50%, मतलब आपको $500 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, आपने थोड़ा थोड़ा करके बाय करते रहना है। जितने भी बॉटम्स जो हैं प्रिडिक्टेड हैं, जैसे आप पेपर्स की तैयारी गैस पेपर से करते हो एक्सपर्ट्स के, कि यहाँ आप ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो समझ लो गैस पेपर मैंने आपको बता दिया, 3 सपोर्ट्स हैं, इन तीनों से किसी भी एक से बाउंस कर सकता है। 80% चांसेस इस सपोर्ट के हैं, ठीक है, 50% चांसेस इस सपोर्ट के, और 20% चांसेस इस सपोर्ट के हैं। तो आप अपने फंड्स भी इस तरीके से ही लगाओ, जैसे $400 आप यहाँ पे लगा दो, $300 आप यहाँ पे लगा दो, बाकी रिमेनिंग $300 आप यहाँ पे लगा देना, 400 यहाँ लगा दो, 400 यहाँ लगा दो, बाकी 200 आप यहाँ लगा देना अगर आए तो। वरना आप अगर मार्केट ऊपर भी चली जाए तो भी आप एंट्री मिस नहीं करोगे, ठीक है, आपको ऑल्ट कॉइन में एंट्री मिल जाएगी, मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो इस तरीके से आपने रहकर चलना है, बॉटम मिस नहीं करना, आपने बाय जरूर करना, कुछ ना कुछ अभी देख लेना। ऑल्ट कॉइन्स का सीजन अगर आ गया ना, तो नेक्स्ट बुल रन के अंदर सारे ऑल्ट कॉइन्स मिनिमम भी 10x तक हो सकते हैं। और जो मोस्ट ज़्यादा रिकमेंडेड कॉइन होंगे उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि नवंबर में कौन से ऐसे कॉइन है जो ब्लास्ट होने वाले हैं। इवन के मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर भी किया था कि मैंने बताया था कि नवंबर के अंदर ये कॉइन्स पंप होंगे। थेटा के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये आप वीडियो जाके देख लें मेरे चैनल पे, 4 ऑल्ट कॉइन सेट टू एक्सप्लोड। इनके बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, अगर आपको एक एंट्री लेना चाह रहे हैं नवंबर के लिए तो ये कॉइन्स मोस्ट रिकमेंडेड है। और देखिए थेटा का मैंने बताया था अगर आपने एंट्री मिस कर दी, ये भी 12, लेकिन अभी इस वक्त 17% पंप है, तो अब इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। लेकिन दूसरे कॉइन्स और भी जिनके अंदर आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं, जो कि मैंने और बताए हैं, उस तरीके से आपने चलना है। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, स्कैमर से बच के रहो। 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करा दो, प्रीमियम पे बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है, जो लोग हमारे प्रीमियम जो वो ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।